हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो जमीन का मालिक नहीं है, जमीन का मालिक आप हैं और आपके जमीन पे उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है, बलपूर्वक कब्जा कर लिया है, छलपूर्वक कब्जा कर लिया है, गुंडे बुला के आपके जमीन पे कब्जा कर लिया है और आप उस व्यक्ति को बार बार बोल रहे हैं लेकिन वह व्यक्ति कब्जा खाली नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आपको कब्जा खाली कराने के लिए क्या करना चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट एक जजमेंट आया है 30 नवंबर 2023 को, जिसमें यह साफ कहा गया है कि जो गैर कब्जादारी हैं, जो जमीन का मालिक नहीं है और कब्जा किए हुए हैं, तो उनको कब्जा खाली करने के साथ साथ मीन्स प्रॉफिट भी देना होगा। तो आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन हुआ कि मीन्स प्रॉफिट होता क्या है आखिर, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। मीन्स प्रॉफिट का सूट कब कोर्ट में डालना चाहिए ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ मीन्स प्रॉफिट कौन से व्यक्ति लेने के हकदार होते हैं और किस स्थिति में मीन्स प्रॉफिट नहीं मिल सकता है, तो उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये वैल्यूएबल जानकारी सभी व्यक्ति को मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, भू माफिया, गुंडा टाइप के व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति आजकल देखने को मिलता है कि दूसरे के जमीन पे कब्जा कर लेते हैं, जबरदस्ती कब्जा करते हैं। जिस व्यक्ति का जमीन है वो व्यक्ति कम ताकतवर हैं या फिर कम पैसे वाले हैं, तो जो समाज के पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, ज्यादा ताकतवर व्यक्ति होते हैं, जबरदस्ती उस पर गुंडे बुला के बलपूर्वक, छलपूर्वक या जिस भी प्रकार से होता है उनके जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और कब्जा कर लेने के बाद वो फिर उसको खाली नहीं करते हैं। कितना भी जो जमीन का रियल ओनर है वो खाली करने को बोलता है लेकिन वो खाली करने को तैयार नहीं होते हैं। उस स्थिति में उनको कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है और कोर्ट में वो मुकदमा दायर करते हैं। तो केस खाली जमीन पे कब्जा खाली करवाने के लिए सबसे पहले उनको सूट फॉर पोजेशन सिविल कोर्ट में दायर करना पड़ता है, डालना पड़ता है और मीन्स प्रॉफिट का भी केस डालना पड़ता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, लॉयर क्या करते हैं कि सूट फॉर पोजेशन डाल देते हैं कब्जा खाली करवाने के लिए, लेकिन मीन्स प्रॉफिट का केस बाद में डालते हैं जिसमें मामला अटक जाता है। बाद में मीन्स प्रॉफिट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब कभी आपके जमीन पर गैर कब्जा हो, आपके जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया हो और आप कब्जा खाली कराना चाह रहे हो, तो आपको ये चाहिए कि जैसे ही सूट फॉर पोजेशन का केस आप सिविल कोर्ट में डालते हैं, उसके साथ ही मीन्स प्रॉफिट भी का केस भी डाल देना चाहिए। या फिर आपको जब लगे कि सूट फॉर पोजेशन का केस हमने डाल दिया है और वह केस कोर्ट में चल ही रहा है, उसी दरमियान आप दूसरा केस मीन्स प्रॉफिट का भी डाल सकते हैं। तो यह आपको सिविल कोर्ट में डाल देना चाहिए। अब बात करते हैं कि मीन्स प्रॉफिट होता क्या है, क्योंकि आप लोगों को सूट फॉर पोजेशन के बारे में तो पता चल गया होगा कि सूट फॉर पोजेशन का मतलब होता है कि आपका जमीन अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से बलपूर्वक, छलपूर्वक, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है तो उसे खाली करवाने के लिए आप सूट फॉर पोजेशन कोर्ट में डालेंगे। लेकिन मीन्स प्रॉफिट का जो सूट है वो कोर्ट में आप डालते हैं, तो मीन्स प्रॉफिट आखिर होता क्या है, आइए जानते हैं। मीन्स प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जमीन का रियल ओनर नहीं है और उसके बावजूद भी रियल ओनर को हटा के उसके जमीन पे उसने बलपूर्वक कब्जा कर लिया है, तो वह व्यक्ति कब्जा तो खाली करेगा ही। कब्जा खाली करने के साथ साथ वो जो जमीन का उपयोग किया है, उस उपयोग किए हुए जमीन के लिए जो वो मुआवजा देगा उसे ही मीन्स प्रॉफिट कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो जमीन का उसने उपयोग किया, वह जमीन के उपयोग से जो उसने कमाया है उसके बदले में उसको मुआवजा देना होगा। तो एक तरीके से आप समझ लो कि आप
आपके जमीन पे जो कब्जा किया और उससे उसने जिस प्रकार से भी यूज किया, लेकिन वह जमीन आपका पैसा देने लायक जमीन था। जैसे कि कोई दुकान था, कोई फ्लैट था जिससे आप रेंट कमा सकते थे। ऐसे इनकम वाले जितने भी जमीन हैं, जैसे कोई एग्रीकल्चर लैंड था, उससे आप खेती करके अनाज उगा सकते थे, दाल दलहन उगा सकते थे, उससे पैसे कमा सकते थे बेच के। तो कहने का मतलब है ऐसा जमीन जिससे आपको पैसे की आमदनी हो सकती थी और वह जमीन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक, छलपूर्वक, जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है, वह व्यक्ति उस जमीन का फायदा ले रहा है, तो उसको वह जमीन तो खाली करना पड़ेगा ही, कब्जा खाली करना पड़ेगा ही, साथ ही साथ उसको मुआवजा भी देना पड़ेगा। तो वो मुआवजा जो आप लेते हैं उसे ही मीन्स प्रॉफिट का नाम देते हैं, उसे ही मीन्स प्रॉफिट कहा जाता है। तो मीन्स प्रॉफिट क्या होता है आप लोगों ने जान लिया। अब बात आती है कि मीन्स प्रॉफिट किस प्रकार के संपत्ति का आप ले सकते हैं। तो ऐसा संपत्ति जिससे हमें इनकम प्राप्त होने वाला हो। जैसे आपका कोई दुकान था, आपने कोई दुकान किराए पे लगाए। अब किराए पे लगाने के बाद आप उससे इनकम जनरेट कर सकते थे, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने उस दुकान पे आके कब्जा कर लिया। तो जब सूट फॉर पोजीशन डालेंगे उसके साथ मीन्स प्रॉफिट भी डालेंगे, तो वह कब्जा तो खाली करेगा, साथ ही साथ उसको मुआवजा भी देना होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि मुआवजा कब से कब तक का मिलेगा। तो मुआवजा जिस दिन आप कोर्ट में केस डालते हैं तब से लेके जब तक कोर्ट में केस फाइनल होता है तब तक का समय जो होता है, उस समय के हिसाब से उतने समय तक का आपका मीन्स प्रॉफिट यानी मुआवजा कोर्ट दिलाएगा। मुआवजा किस रेशियो में दिलाएगा यह डिपेंड करता है कि आपका जमीन कहां पे था, आपका दुकान, मकान, फ्लैट जो भी है वो कहां पे था, क्या लोकेशन था उसका, उस लोकेशन पे क्या रेट चलता है। तो ये लोकेशन तय करता है कि आपके जमीन का जो कब्जा खाली किया है वहां पे मीन्स प्रॉफिट कितना होना चाहिए, आपको कितना मुआवजा मिलना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि मीन्स प्रॉफिट किसे मिलना चाहिए। मीन्स प्रॉफिट उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो व्यक्ति उस जमीन का रियल ओनर है। किसे नहीं मिलना चाहिए, वह व्यक्ति जो कि उस संपत्ति का ज्वाइंट ओनर है। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी में 4 हिस्सेदार हैं, 4 भाइयों का वो प्रॉपर्टी है। एक भाई ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया है, 3 भाइयों का उस पर कब्जा नहीं है, तो वो सूट फॉर पोजीशन डालेगा, कब्जा खाली करवाएगा, चारों भाग में डिवाइड करेगा उस जमीन को, क्योंकि चारों ही उस जमीन के हकदार हैं, चारों का राइट बनता है। लेकिन वहां पे यदि वो तीनों भाई जिसका कब्जा नहीं है वो मीन्स प्रॉफिट लेने का सोचेगा तो उसको मीन्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वह ज्वाइंट संपत्ति है। दूसरा बात आता है कि आपने मान लीजिए किसी फ्लैट को या दुकान को रेंट पे लगाया है, आपके रेंटर ने, आपके टेनेंट ने उस दुकान या मकान पे कब्जा कर लिया। वहां पे यदि आप मीन्स प्रॉफिट की बात करेंगे तो मीन्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मीन्स प्रॉफिट वहां पे मिलेगा जहां पे आपका जमीन था, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति ने आपके अनुमति के बिना गैर कब्जा कर लिया है। अब जैसे आप दुकान रेंट पे लगाते हैं, तो दुकान रेंट पे लगाने का मतलब है कि आप उस व्यक्ति को परमिशन देते हैं दुकान के अंदर दुकानदारी करने के लिए, आपका जो मकान है उसके अंदर रहने के लिए। तो आपके परमिशन से वो गया, ये बात अलग है कि 2-4 महीना रेंट देने के बाद फिर वो खाली नहीं कर रहा है, वो बात अलग होती है। तो वहां पे आपको मीन्स प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो याद रखें, जब कभी आपके दुकान, मकान, घर, एग्रीकल्चरल लैंड कहीं भी कोई व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा कर लेता है तो डरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है 30 नवंबर 2023 को, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कब्जा कर लिया है तो उसको कब्जा खाली करना पड़ेगा ही, साथ ही साथ उसको कब्जा खाली करने के साथ जितना वो उस जमीन से कमाया होगा, उस जमीन पे जितना उसने यूज किया होगा,
उसको मीन्स प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी आप सूट फॉर पोजीशन का केस डालेंगे तो सूट फॉर पोजीशन का केस डालने के साथ साथ आप मीन्स प्रॉफिट का भी केस डाल दें, या फिर ऐसा करें कि जब सूट फॉर पोजीशन आपको लगे कि अभी ये केस काफी आगे तक निकल गया है और कोर्ट में चल ही रहा है, उसमें कोई फाइनल डिग्री अभी आया नहीं है, तो उस दरमियान आपको मीन्स प्रॉफिट का भी केस जो है डाल देना चाहिए। ये नहीं है कि आपका जब वो सूट फॉर पोजीशन खत्म हो गया फिर उसके बाद अलग से डालते हैं, तो फिर वहां पे दिक्कतें आएगी और वहां पे मीन्स प्रॉफिट नहीं भी मिल सकता है। तो इसीलिए सूट फॉर पोजीशन के साथ मीन्स प्रॉफिट डाल दें तो अच्छा रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है भारत पेट्रोलियम का जजमेंट है जिन्होंने केस डाला था, और उसी जजमेंट में ये चीजें कहा गया है कि सूट फॉर पोजीशन जो है जब खत्म हो गया उसके बाद उसने हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में जाके जब उसने केस फाइल किया तो हाई कोर्ट भी उसको डिसमिस कर दिया मीन्स प्रॉफिट का केस। उसने भी यही तर्क बताया कि आपको उसके साथ ही डालना चाहिए। फिर जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मीन्स प्रॉफिट लेना इसका अधिकार है, और इनको ये चाहिए था कि जब जैसे ही प्रॉफिट मतलब सूट फॉर पोजीशन खत्म हुआ या फिर वो चल ही रहा था उसी दरमियान डालना चाहिए या साथ में डालना चाहिए। यदि नहीं डाले हैं तो फिर अलग से ये डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का एविडेंस, दोनों का जो केस का नेचर है वो अलग है। सूट फॉर पोजीशन उसका कब्जा खाली करवाने का मीन्स प्रॉफिट, उसका जो है प्रॉफिट लेने का है, मुआवजा लेने का है, उसके जमीन का जिसने यूज किया है उस हिसाब से। तो आप लोग ये गलती कभी नहीं करें। जब कभी भी आपके जमीन पे कोई गैर कब्जाधारी कब्जा कर लिया है तो आपको कब्जा लेने के साथ साथ यानी सूट फॉर पोजीशन डालने के साथ साथ ही मीन्स प्रॉफिट का भी सूट डाल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह जानकारी कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।